नमस्ते बच्चों, मैं संतोष कुमार आप सभी का क्लास 10th मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है 4 और 5 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने जो है 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। क्या है एचसीएफ जो है 306 और जो है 657 का कितना दिया है 9 दिया है, यानी एचसीएफ हुआ 306 और जो है 657 का दिया है। आपको निकाल के खुद दिया है कि 9 है, उसका जो है एलसीएम जो है 306 और जो है 657 का ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में बच्चों एचसीएफ दिया है, आपको कहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो आज मैं आप करके बताता हूँ। देखो क्या है कि जो चीज दिया है इसको लिखिए। इसको बनाना कैसे है एग्जाम में, बहुत ही सरल और आसान तरीका से बनाना है। देखो दिया है क्या है बच्चों, दिया है महोदय आपको जो दिया है, देखिए दिया है कितना का 306 का 306 और 657 का एचसीएफ का जो है एचसीएफ बराबर कितना दिया है 9 दिए, जो 9 है कितना 9 दिया है, सवाल में दिया है। तो कह रहा है क्या कि जो है 306 और जो है 657 का एलसीएम क्या होगा। तो आओ देखो, यानी जो है 306 और कह रहा है 306 और 657 का 657 किसका 657 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर व्हाट होगा। तो बच्चों आ जाओ, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या है, दो संख्याओं का गुना करने पर, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इस विधि से क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। तो लोगों को पता है, क्या पता है महोदय, दो संख्या का गुणनफल मतलब गुना होता है। दो संख्या का जो है गुणनफल बराबर क्या होता है, वो बराबर होता है एलसीएम गुने क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। क्लियर है, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल माने गुना करने पर। दो संख्या है आपका 306 है, तो क्या कीजिए 306 गुने 600 कितना है 57 है, ये दोनों को गुना कीजिए, बराबर क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या एलसीएम तो मुझे पता नहीं है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, एलसीएम ही रहने देंगे गुने। देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ सवाल में दिया है कितना है, एचसीएफ सवाल में दिया है आपका 9 है, कितना है 9 है। क्लियर है, मैंने 9 दे दिया। अब बच्चों क्या करना है, मुझे एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो ये देखो 9 गुना में है, इधर गुना में है, जब इधर आता है तो क्या आता है बट्टा के इधर आता है, तो जब गुना में रहता है तो भाग में आएगा, किस में आएगा भाग में आएगा। तो 9 यहाँ पे भाग में जाएगा, अगला यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर बच्चों यहाँ से हो जाएगा 306 गुने 600 जो है 57 बटा कितना 9 हो जाएगा। जब वो इसको काटोगे तो 34 मरतबा 34 चौका 34 नमा होता है 306 ये हो जाएगा। अब क्या करो गुना कर दो 34 को और क्या करो 600 जो है 57 क्या करो गुना करो। जब गुना करोगे ना तो 22 जो है 338 आएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका, यानी 306 और 657 के कितना आ गया, यहाँ से लिख दोगे 300 कितना 306 कितना है आपका 657 का एलसीएम का जो है एलसीएम बराबर कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 22,338 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये आपको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है संख्या जो है 6 की पावर n अंक जो है 0 पर जो है समाप्त होती है या नहीं। अभी आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह रहे हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो समझ में आया, ये किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर जो है समाप्त होती है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n मतलब 6 की पावर n के जगह हम 1 रखेंगे तो जो 6 आया ये जो है इसके लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे कि 6 की पावर क्या रखेंगे, 6 की पावर हम 2 रखेंगे तो n का मान हो जाएगा 2, n का मान कितना, n के मान 2 होगा। तो यहाँ 6 की पावर 2 कितना होता है 36 होता है। तो क्या लास्ट में शून्य आएगा कि नहीं आएगा। देखिए क्या है 6 की पावर 3, जब 6 की पावर 3 कीजिएगा तो 216 आएगा। 6 की पावर क्या कीजिएगा 6 की पावर 4 कीजिएगा तो इस तरह का ढेर सारा नंबर आएगा। तो कह रहा है क्या किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक जो है 0 आएगा कि नहीं, जितना कीजिएगा उसके अंक में 0 आएगा कि इस पे समाप्त होता है कि नहीं। तो बच्चों मैं बता देता हूं, आ जाओ देखो मैं एक कॉन्सेप्ट लिखा हूं, यदि मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हूं, यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में 2 एवं जो है 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा जो है नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ ये 6 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 6 जो यहाँ पे है, 6 की पावर कितना है, 6 की पावर जो आप n देख रहे हैं क्या है, 6 की पावर जो n देख रहे हैं इसका फैक्टर तोड़िए। जब इसका फैक्टर यानी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने कितना होगा 2 गुने 3 इसके पावर n। तो कह रहा है यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 एवं 5
देखो ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है क्या? नहीं है ना। देखो यदि किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, यानी 2 और 5 उपस्थित हो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अन्यथा 6 के पावर कुछ भी दे दीजिए, 6 के पावर कुछ कभी भी जो 0 नहीं होता है, तो 6 के पावर कुछ भी दीजिए कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि उसके फैक्टर में जो है 5 नहीं आता है। 2 गुने 3 है, इसमें 5 नहीं है, तो कह रहा है तभी होगा पॉसिबल जब 2 और 5 के रूप में क्या होगा, वो उपस्थित होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है 2 गुने 3 हो गया, इसके पावर कितना है, ये n है। क्या इस संख्या में 5 उपस्थित है? क्या इसके फैक्टर में 5 उपस्थित है? फैक्टर 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए वह संख्या जो है कभी भी जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप लिखिएगा एकदम सिंपल सा, कहाँ पे लिखिए, यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में, 6 के पावर जो है n के गुणनखंड में जो है 5 जो है 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित लिखिएगा, 5 जो है उपस्थित नहीं है। इसीलिए 6 के पावर n जो है अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर जो है समाप्त नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप एकदम इजी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ ये नोट था, नोट आप लोग देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।